हरे कृष्णा एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 7 का जो एक टॉपिक है सीबीएसई का, आईसीएसई का भी, दोनों का ही रेशनल नंबर बोल के। तो इसमें पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं, रेशनल नंबर किसको कहते हैं। ठीक है ना, रेशनल नंबर उसी को कहते हैं जिसको हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, पी बाई क्यू फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, जहां पर क्यू क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है ना, पी एंड क्यू बोथ हैज टू बी रियल नंबर। ठीक है ना, रियल नंबर होना पड़ेगा। ठीक है ना, रियल नंबर होना पड़ेगा। अच्छा, रियल नंबर में कौन कौन आ जाते हैं, थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। रियल रियल नंबर में क्या क्या आते हैं, जैसे इवन एंड ऑड आते हैं। ठीक ना, अच्छा, प्राइम एंड कॉम्पोजिट आते हैं। ठीक है, उसके बाद और भी बहुत कुछ होता है, जैसे रेशनल नंबर भी आते हैं। ठीक है ना, तो ये सब रियल नंबर हो सकते हैं, रियल नंबर में ये सब आ जाते हैं। अच्छा, तो ये तो सब हुआ। इसके बाद जो हम लोग देखेंगे कि जैसे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे 0.65 हो सकते हैं, 0.3 बार हो सकते हैं। ठीक है ना, 2/4 हो सकते हैं। अच्छा, जीरो क्या हो सकते हैं, हाँ, क्योंकि 0 = 0/1 इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर 1 क्या हो रहा है, नॉट इक्वल टू 0, तो 0 भी हो जाएगा। अच्छा, 1 भी होगा। ठीक है, 1 = 1/1, यहाँ ये भी होगा। अच्छा, 2 क्या होगा, हाँ होगा। 3 होगा, हाँ होगा। 1000 होगा, यस होगा। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे क्या होता है कि रेशनल नंबर हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद यदि हम लोग देखते हैं कि ये सब हुआ, इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन जो है हम लोग का, कि एक क्वेश्चन है जैसे नंबर लाइन। ठीक है ना, नंबर लाइन हम सबको पता है। ठीक है ना, नंबर लाइन, ये इस चीज को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कभी कभी। ठीक है ना, जैसे ये क्या होता है कि 0 होता है। ठीक है ना, ये क्या होता है, 1 होता है, ये क्या होता है, 2 होता है, ऐसा करके डॉट 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 टू प्लस इन्फिनिटी तक चला जाता है। उसी प्रकार से ये वाला क्या होगा, -1 होगा, ये वाला -2 होगा, ऐसे डॉट 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 करके ये वाला माइनस इन्फिनिटी तक चला जाएगा। अच्छा, ये सब चीज तो हम लोग को पता है। अच्छा, इसके बाद यदि है मतलब कोई भी एक नंबर को देते हैं, जैसे 1/2 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में, तो हम लोग कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने 0 दिया, यहाँ पर हमने 1 दिया। ठीक है, अच्छा, 0 एंड 1 का लाइन का जो डिनोमिनेटर पार्ट वाला जो है, ये जो 2 है क्या है, डिनोमिनेटर है, और ये जो 1 है ये क्या है, न्यूमिनेटर पार्ट है। ठीक है, अच्छा, डिनोमिनेटर में 2 है, तो 2 मतलब इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एक लाइन खींचेंगे तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब 1/2 को रिप्रेजेंट करने के लिए बोला है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, 1/2। इसी प्रकार से यदि आपको बोलता है कि 3/8 को रिप्रेजेंट करो इन द नंबर लाइन, ठीक है ना, इसको यदि बोल देता है कि रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, ठीक है ना, तो हम लोग किस प्रकार से करेंगे, तो ये उसी प्रकार से सेम 0 यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर 1 कर देंगे। ठीक है, अब देखो 8 जो है, 8 को हम लोग मतलब 8 को करने के लिए हम लोग को कितना लाइंस खींचना पड़ेगा, 8 - 1 कितना होता है, 8 - 1 = 7 लाइंस खींचना होता है। ठीक है ना, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो देखो ये वाला 8 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्ट में हो चुका है। अब यहाँ पर देखो क्या है, 3 है ना, तो यहाँ पर देखो 1 2 3, तो ये जो है ये वाला क्या हो जाएगा, 3/8। तो इस प्रकार से करना होता है। ठीक है ना, अब हम लोग कुछ और भी कुछ देख लेते हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर आपको बोला गया कि नंबर 1 2 3/5 को ऑन द मतलब नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करो, तो क्या होगा, तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, फिर से 0 को लाइन को ले लेंगे, यहाँ पर जो है 1 लाइन को भी ले लेंगे। एक मिनट, हाँ, यहाँ पर हमने 2 को भी ले लिया। ठीक है, ये वाला 1 है, ये वाला 2 है। अब 3/5, अब देखो 3 कहाँ पर होगा, यहाँ पर 3 होगा, राइट। अब देखो 3/5, देखो नीचे वाले को देखो। ठीक है, नीचे वाला मतलब 5 है, तो 5 मतलब
कितने टाइम्स डिवाइड करना पड़ेगा? 4 टाइम्स डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है ना? 1 2 3 4, ठीक है? तो 4 टाइम्स डिवाइड किए तो 5 टाइम्स में मतलब 5 भाग में डिवाइड हो गया। अब 3 बार जाना होगा 1 2 3, मतलब ई वाला जो पोर्शन होगा वो क्या हो जाएगा 2 3/5। तो इस प्रकार से हो जाता है। अच्छा, यदि आपको बोला जाता है कि -2 3/5, तो अब क्या होगा? उसी प्रकार से सेम नेगेटिव डायरेक्शन में हम लोग इसको 1 इसको 2 इसको 3 करके हम लोग इसके बीच में मतलब कहीं पे भी यहाँ पर हो जाएगा -2 3/5, ठीक है ना? तो इस प्रकार से हो सकते हैं। अच्छा, नंबर लाइन रिप्रेजेंट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन आते हैं, जैसे